नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। अगर आपको लग रहा हो कि अब धीरे धीरे कोरोना से निजात मिलने वाला है और ढील मिलने वाली है, तो शायद आप गलत हैं। और इसीलिए अभी यह मास्क भी जरूरी और हाथ को सैनिटाइज करना भी जरूरी है। दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना से। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 56,000 के पार हो चुकी है। लेकिन इसी बीच देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स के डायरेक्टर ने एक बड़ा अंदेशा जताया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि देश में जून और जुलाई के महीने में कोरोना अपने पीक पर होगा, शिखर पर होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि इसका विस्फोट हो सकता है। तो क्या अभी कोरोना का महाविस्फोट दरअसल बाकी है? दूसरी ओर कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या होगा, क्या होगी हमारी रणनीति। इस बीच शराब की दुकानों और सब्जी मंडियों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो और परेशान करने वाली हैं। इन सभी मुद्दों पर आज होगी बड़ी बहस कि क्या ये वक्त आ गया है अब ढील देने का, निश्चिंत होने का, या अभी तो सबसे बुरी हालत पैदा होना बाकी है। पूछूंगा मैं एक्सपर्ट्स के साथ, मेहमानों से ये सवाल, मगर सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। काबू में महामारी या अब विस्फोट की बारी? जानलेवा होगा जून, जुलाई लाएगी तबाही। कोरोना का महाविस्फोट बाकी है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 56,000 से ज्यादा हो चुकी है। 1886 लोगों की जान जा चुकी है। तीसरे दौर का लॉकडाउन जारी है। ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि जून और जुलाई के महीने में कोरोना अपने चरम पर होगा। इन महीनों में सबसे ज्यादा केस सामने आ सकते हैं। ये तो कई लोगों ने मॉडलिंग की है कहने के लिए। जो आमतौर लोगों ने जो मॉडलिंग किया, उनका ये कहना है कि जून जुलाई तक पीक आएगा। डॉक्टर गुलेरिया ने ये भी कहा है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया गया होता तो कोरोना पर जल्दी काबू पा लिया जाता। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक एहतियात बरतते हुए कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी और संक्रमण के पीक पर पहुंचने के बाद ही ये महामारी खत्म होगी। लॉकडाउन का असर तो हुआ ही है, क्योंकि अगर हम देखें हमारे केसेस इतने नहीं बढ़े जहाँ पे हम थे कुछ हफ्ते पहले और आज जहाँ पे हैं। जिस तेजी के साथ कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे तो यही लगता है कि जून के महीने में मरीजों की संख्या 1 लाख के पार होगी। एक तरफ शराब की दुकानें और सब्जी मंडियों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो चिंता पैदा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सवाल किया है कि केंद्र सरकार किस आधार पर तय कर रही है कि लॉकडाउन कितने दिन रहना चाहिए और 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने के बाद क्या होगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार को शुरू से पारदर्शिता अपनानी चाहिए थी। जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि एक स्ट्रेटजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है, और उसमें कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे भी स्टेट्स हैं, हमारे पास भी काफी लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं। मजदूरों की घर वापसी, सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल, इन सब के बीच कोरोना से जंग आसान नहीं, खासकर तब जब ये कहा जा रहा हो कि अभी कोरोना का महाविस्फोट बाकी है। तो सवाल यही कि आखिर 17 मई के बाद लॉकडाउन का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वक्त आ गया है ढील देने का या फिर और ज्यादा सख्ती बरतने का, क्योंकि महाविस्फोट आने वाला है। क्या जून और जुलाई के महीने में इसके संकेत मिलने लगे हैं? जिस तरह से नए मरीजों के आंकड़े का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। मेरे साथ जुड़े हुए मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत, नेता कांग्रेस, नेह श्रीवास्तव, सीनियर ब्यूरोक्रेट, और डॉक्टर वीपी सिंह, सीनियर कंसल्टेंट। आप लोगों के जरिए मैं समझूंगा कि क्या आने वाले दिनों में वर्स्ट, सबसे बुरा वक्त अभी आना बाकी ही है। लेकिन पहले देखिए डॉक्टर्स की राय क्या है।
हाँ, मैं सबसे पहले मैं गवर्नमेंट का बोलूँगा, गवर्नमेंट इज ऑलवेज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। प्राइवेट डॉक्टर अभी धीरे धीरे एक कस्टम्ड हो रहा है द न्यू, बिकॉज दिस इज ए न्यू एरा ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। तो धीरे धीरे अपने को एक्लिमेटाइज कर रहा है, सब ने अपना अपना क्लिनिक खोला हुआ है एंड दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द फ्यूचर फाइट। जी, आपने सुना कि सरकार भी तैयार है मानसिक तौर पर। क्या वाकई अभी और हमें सख्ती से जरूरत है बने रहने की उन सारे नियम कायदों को लेकर के? डॉक्टर वीपी सिंह, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि अभी भी सबसे बुरा दौर आना बाकी है क्या? क्योंकि लोग तो समझने लगे कि अब धीरे धीरे ढील मिल रहा है, अब धीरे धीरे हम खुलते चले जाएंगे, लोग रिलैक्स होने लगे हैं, हमने बहुत चीजों को खोल भी दिया है। लेकिन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स और एम्स के डायरेक्टर और मैंने कई और लोगों की बात सुनी है, देखा है, जो कह रहे हैं कि अभी तो सबसे बुरा दौर आना बाकी है, महाविस्फोट होने वाला है। जी देखिए, मैंने गुलेरिया साहब की रिपोर्ट आज न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जो उन्होंने दिया था अपना बयान। जी देखिए, ज़रूरी ये है कि लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील हमको लानी पड़ेगी, लेकिन हमको सेल्फ डिसिप्लिन में और कठोरता लानी होगी कि हम किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग करें और किस तरीके से साफ़ सफाई, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, और अपने वर्क फोर्स को, आप कोई भी काम करते हैं तो आप अपने वर्क फोर्स को कैसे डिप्लॉय करें, उनको सब सुविधाएं आप दें, पूरा उनको सैनिटाइज करें, पूरा अपना प्रीमाइसेस सैनिटाइज करें। देखिए, लॉकडाउन से काम तो नहीं चलेगा। हम, अगर मैं आपको डॉक्टर्स की बात बताएं तो हम तो अपना पूरा जो सेटअप है उसको पिछले 15-16 तारीख से चला रहे हैं। हमारा सब पूरा का पूरा स्टाफ पीपी किट में होता है, ओपीडी स्टाफ भी पीपी किट में होता है। पूरा फ्लोर को हम पहले सोप से क्लीन कराते हैं, फिर प्लेन वाटर से, और उसके बाद सैनिटाइज कराते हैं। 3 बकेट टेक्निक हम अपनाते हैं। जो भी पेशेंट विजिट करते हैं ओपीडी, उनका सबसे पहले साबुन से हाथ धुलाया जाता है, उसके बाद उनका सैनिटाइज किया जाता है, और तब वो डॉक्टर्स के पास लेके पहुंचाए जाते हैं। वो 6 फीट दूरी कम से कम मेंटेन की जाती है। बिल्कुल, पर्सनल कांटेक्ट को हम अवॉइड करते हैं। जी, डॉक्टर सिंह, डॉक्टर वीपी सिंह साहब, आप एक्सपर्ट्स हैं, देखिए, आप डॉक्टर्स हैं, आप सच्चाई को जान रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जरिए आज ये सच्चाई सामने आए देश के, और लोग समझें कि हम कहां खड़े हैं। लोग ये ना मान लें कि बस हो गया, अब कोरोना टल गया और कोरोना खत्म है, अब हमें ढील मिलने लगी है, हम अब शराब भी पी सकते हैं, हम बाहर भी जा सकते हैं, हम काम पर भी जा सकते हैं और सब ठीक है। क्या ये स्थिति है क्या? नेह श्रीवास्तव, आई विल कम बैक टू यू सर। डॉक्टर सिंह, आई विल कम बैक टू यू अगेन। नेह श्रीवास्तव, आप सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, आप मैनेज कर रहे हैं चीजों को, देश में मैनेज किया जा रहा है आप ही लोगों के जरिए। आप जरा ये बताइए हमें कि क्या अभी वर्स्ट का आना अगर बाकी है तो निश्चित होने का समय आया है या और सख्त होने का समय आ गया है? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही है। जैसे एम्स के डायरेक्टर ने भी बोला है, सिचुएशन बदल रही है। जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है 3 तारीख से, उससे पहले की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन में फ़र्क है। और ये पहले से ही पता था कि जब लॉकडाउन ओपन होगा तो केसेस बढ़ेंगे, हर जगह बढ़े हैं, कम्युनिटी ट्रांसफ़र भी हो सकता है। लेकिन हम लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू भी नहीं कर सकते थे। ये सोशो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है देश की कि हमें सबका ख्याल रखना है, हमें गरीबों का भी ख्याल रखना है जिनके पास रोज़गार नहीं है, हमें ज़िंदगी भी नॉर्मलसी पे लेके आनी है, हमें देश भी चलाना है, हमें इंडस्ट्रीज़ को भी चलाना है, हमें ऑफिसेज़ भी चलाना है। तो वो सारी चीज़ें देखनी है एक साथ। सो देयर इज़ अ थिन लाइन, इन फैक्ट वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ब्रिंगिंग द लाइफ इनटू नॉर्मलसी एंड ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिंग द पब्लिक फ्रॉम कोरोना। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगता है जो आज है, और आज मैं ये भी मानता हूँ कि देश की बड़ी पॉपुलेशन और बड़ी जनसंख्या इस बात को समझती है और फॉलो भी कर रही है कि हमें जो रूल्स बताए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क के, सैनिटाइजिंग के, वो फॉलो करने हैं जी। और साथ साथ सरकार को जो जी मैं एक आंकड़ा जोड़ रहा था, अभी जल्दी कैलकुलेट कर रहा था मोबाइल के कैलकुलेटर पे।
पिछले 50 दिनों से तकरीबन हमारे यहाँ केसेस आए हैं, 50-60 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया और कुल केसेस 56,000 आए हैं अभी तक हमारे पास। और सिर्फ 2 तारीख से, इस महीने में जब से हम एंटर किए हैं, 1 तारीख को छोड़ दीजिए, 2 तारीख से मैंने अभी कैलकुलेट किया, 2 से लेकर 7 तक में आ चुके हैं 18,341। यानी अब तो ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीप्लाई जिसका डर था, जिसको थामने के लिए हमने लॉकडाउन लाया था, वो अब होना शुरू हो चुका है। तेजी से बढ़ता जा रहा है ग्राफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बढ़ रहा है और मैं मानता हूं कि शायद इस मंथ एंड तक 2 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। और इसलिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो भी उपाय हैं वो बहुत सीरियसली फॉलो करने होंगे। ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, उनकी RWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम सब की, कि हम इसको कंटेन करने के लिए जो नॉर्म्स बनाई गई वो फॉलो करें। आरोग्य सेतु वो ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि उससे हमें ये पता लगता है कि आपके पास करीब में कितने लोग हैं जो अफेक्टेड हैं और हम बच सकते हैं। तो इस तरह के सेतु ये ऐप है। इसके अलावा एक ऐप आयुष मंत्रालय ने भी बनाया है और आयुष मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों पे टेस्ट किया है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं और उसका बड़ा अच्छा देखिए मैं अभी क्या क्या करें पर मैं पूछूंगा आप लोगों से, समझूंगा श्रीवास्तव जी, लेकिन पहले तो हमें ये मैं चाहता हूं कि ये साफ हो जाए आज महाबहस के दौरान कि हम कहां खड़े हैं। मैं सुरेंद्र राजपूत जी, हम अभी खड़े हैं सबसे बुरे दौर की तरफ। हमने थामा, स्लो किया लॉकडाउन से, लेकिन बीमारी खड़ी है। वो कह रही है कि अच्छा आप घर में बैठे हुए तो हो, बाहर निकलो और फिर मैं यहां पर मौजूद हूं, फिर मैं एक साथ दिखाऊंगा अपना रंग। तो फिर क्या किया जाए? लॉकडाउन को में ढील दिया जाए या और सख्त बनाया जाए? अजय भाई, बहुत अच्छी बहस आप लाए, लेकिन देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, ये बहस राजनीतिक ना होकर के अगर एकेडमिक रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, इसके सतर्कता की आवश्यकता है। ये बात आपकी सच है कि जिस तरीके से केस बढ़े हैं, वो केसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े इंडिकेशन को तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले 4 दिन में डबल हो रहे थे हमारे केस, और आज हमारे केस 11 से 12 दिन में डबल हो रहे हैं। ये अपने आप में लॉकडाउन की भी सफलता है। और ये जो लॉकडाउन है, मैं आपको बताऊं, इस लॉकडाउन का हर भारतीय ने पालन किया है, तो आओ सारे भारतीयों को धन्यवाद भी दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ आप प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को भी देखिए, छोटे मझोले उद्योगों की भी परेशानियों को देखिए, आप इस समय बड़े उद्योगों की, किसानों की, मजदूरों की, सबकी समस्याओं को देखिए। जैसे आज श्री राहुल गांधी जी ने कहा, जब गुलेरिया जी वाले प्रश्न पर आप ही के चैनल के पत्रकार ने पूछा, उन्होंने कहा हो सकता है कि जून जुलाई में आए, हो सकता है थोड़ा सा लेट आए, ये आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब तक हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं आएगा, जब तक हमारे पास इसका सफल ट्रीटमेंट नहीं आएगा, तब तक हमें इसके साथ चलने की आवश्यकता है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मोर्टेलिटी रेट इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको बचाने की आवश्यकता है, जो हार्ट के पेशेंट हैं, प्लमनरी डिजीज के जो पेशेंट हैं उनको बचाने की आवश्यकता है, और बाकी सब लोगों को सतर्कता से काम करने की आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो सारे लोगों के साथ मिल करके डाउन द लाइन, डीएम से लेकर के और अपने यहां प्रधानमंत्री तक, सब लोग मिलकर के कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी लें, कलेक्टिव डिसीजन लें, ताकि इस महामारी के साथ हम जिए भी और इस महामारी को समय आते आते परास्त भी करें। आज ही मैंने लिखा है कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। ये बात सच है कि हम इससे डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। मानवता ने यह बात बार बार साबित किया है। लेकिन मनीष शुक्ला जी, वो रास्ता कौन सा है? जब ये सच एक हमारे सामने खड़ा है, सभी लोग मान रहे हैं इस बात को कि हां अभी वर्स्ट का आना बाकी है, सबसे बुरे दौर का आना अभी बाकी है, विस्फोट होने ही वाला है, तो उसके लिए क्या रास्ता है? कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं? कैसे उससे निपटने वाले हैं? देखिए अजय जी, सबसे पहले हमको आपको सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम एक वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं,
और एक ऐसी महामारी है जिसके बहुत से राज अभी किसी के सामने नहीं आए हैं, दुनिया के किसी भी देश के सामने अभी नहीं आए हैं। इसका नेचर क्या है, विभिन्न देशों में इसका नेचर अलग है, राज्य वाइज इसके नेचर अलग है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ बैठाया और उनसे कहा कि आप अपनी कार्य योजना बनाकर लाइए, और उस अनुसार वो निर्णय ले रहे हैं। और हमको लगता है कि देखिए, हमको जब ये कोरोना संकट शुरू हुआ था देश में, तो कहा गया था कि 1 अप्रैल के आसपास ये सबसे वर्स्ट कंडीशन आएगी। फिर अप्रैल लास्ट आया, फिर मई आया। देखिए, सभी लोग अभी अपने एक अंदाज से इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये डेट संभावित समय या ये संभावित तिथि हो सकती है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि ये कब होगा। एक कठिनाई जरूर है कि अभी वैक्सीनेशन नहीं आया है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी बात है, यहाँ की इम्यूनिटी सिस्टम के नाते से या जो भी परिस्थिति उसके नाते से, कि यहाँ मृत्यु दर कम है। 56,000 में करीब 19,000 लोग ठीक होके घर जा चुके हैं। जो ये आंकड़े हैं, ये ठीक होने वाले और जो बीमार हैं जिनका इलाज चल रहा है, दोनों के मिला के 56,000 आंकड़े हैं ये। तो ये भी एक अच्छी बात है। और हमको लगता है कि जो लॉकडाउन है, समस्या ये है, देखिए मनीष शुक्ला जी, इसमें एक देश ऐसा नहीं है जो एक समस्या ये है कि जब हमने लॉकडाउन रखा और अभी तक लॉकडाउन में हैं हम 25 मार्च से लेकर के अभी भी लॉकडाउन में ही हैं, उस दौरान ही ये बढ़े हैं मामले, उस दौरान ही रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन बढ़ने का सिलसिला जारी है। जब हम खोलेंगे तो क्या होगा? अजय जी, यही मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, लॉकडाउन तो इसलिए किया गया था कि तमाम वो संसाधन इकट्ठे किए जाएं जिससे कोरोना से लड़ने में सहायता मिले। मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं कि जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ था, हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी 23 थी। आज हम करीब 6,000 से ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। पूरे देश में 80-85 हज़ार टेस्टिंग हो रही है आज की डेट में। तो और आइसोलेशन वार्ड्स की व्यवस्था की गई, टेस्टिंग लैब्स की व्यवस्था की गई, तो तमाम वो संसाधनों की व्यवस्था की गई, लोगों को आदत डाला गया है। और अभी डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कि सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हमको, आपको, सबको, समाज को होना पड़ेगा। तो कोरोना से कैसे लड़ना है, इसमें पूरा समाज जैसे आज तक खड़ा है। मैं मानूंगा कि इस देश की जनता ने जिस तरह से सहयोग किया, 2-4% को छोड़ दीजिए, तो जिस तरीके से सरकार के कंधे से कंधा मिला के आम जनता ने सहयोग किया है, सभी लोगों ने, सभी वर्गों ने, तो वो अनुकरणीय है। और हमको लगता है कि इसी के सहारे, देश की जनता की एकजुटता के सहारे ही हम कोरोना की महामारी से लड़ेंगे और जीतेंगे। ओके, डॉक्टर वीपी सिंह, मैं टी जैकब को पढ़ रहा था अभी। नामी वो वायरोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वेल्लोर से रिटायर्ड प्रोफेसर टी जैकब। उनके एक आर्टिकल को पढ़ रहा था, उनसे क्वेश्चन आंसर को, और उन्होंने अप्रैल की शुरुआत में ही ये इंडिकेट कर दिया था कि जून जुलाई में आएगा, ये पीक आएगा। और यही बात अब गुलेरिया साहब कह रहे हैं, यही और कुछ भी संस्थानों ने ये बात कही है। हम उसको टाल रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लॉकडाउन से स्लो डाउन कर रहे हैं। हमने मास्क का इस्तेमाल मास लेवल पे शुरू कर दिया है, उससे भी टल रहा है ये। अब आगे का रास्ता यहां से कैसे तय करना होगा? क्या हर इंडिविजुअल को इस बात को समझ पैदा करनी होगी कि उसे कैसे बिहेव करना है? जिंदगी बदल गई है, कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, उससे हमें कैसे बचते रहना है, या फिर अभी कड़ाई से लॉकडाउन जैसी चीजों को आगे ले जाना होगा? क्या रास्ता है हमारे सामने? देखिए, मैं एक चीज आपको बतलाना चाहूंगा कि जो किसी भी एपिडेमिक का आउटकम होता है वो 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला, एजेंट फैक्टर। एजेंट क्या है? विच इज़ कॉजिंग ट्रबल इज़ कोरोना वायरस। उसका आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वैक्सीन नहीं है आपके पास, उसकी कोई दवाई नहीं है। फिर आता है होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर हम लोग हैं, तो हम कैसे अपने आप को उससे बचा सकते हैं? वो आप बैरियर मीन्स पर्सनल हाइजीन अच्छी रखें। और थैंकफुली इंडियंस की इम्यूनिटी बेटर है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही बहुत सारी डिजीज़ों से एक्सपोज होते रहते हैं। और एक स्टडी में मैं पढ़ रहा था कि जो मलेरिया एंडेमिक जोन है वहाँ पर ये इसका प्रकोप कम है। तीसरी बात होती है एनवायरमेंटल फैक्टर, जो हमको सपोर्ट नहीं करता है। हमारी पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। चीन से भी 3 गुना ज्यादा डिस्टेंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है जी। आपने जी हाँ, तो इसीलिए आपने वाइन की दुकान खोली तो वहां पे लाइन लग गई,
लेकिन अब मैं ये अपनी पर्सनल राय देना चाहूँगा कि अब हमको वाइन की दुकान बंद नहीं करनी है, नहीं तो जब आप उसको फिर खोलेंगे वहाँ फिर लाइन लगेगी। ये लाइन 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगी, लोगों पे स्टॉक हो जाएगा, फिर रेगुलर हो जाएगा। तो जो ये 7 बजे से 7 बजे तक दुकानें खोलने का समय निर्धारित हुआ है, ये बिल्कुल रहना चाहिए। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए, तभी आप इससे लड़ पड़ेंगे। दूसरी बात क्या है, इससे इस कोरोना वायरस से आपको लड़ना नहीं है, आप लड़ सकते ही नहीं है, आपको इसके साथ जीना सीखना होगा। क्योंकि कोरोना वायरस का अभी तक एपिडेमिक की कहीं कोई स्टडी नहीं है। जितने भी लोग बतला रहे हैं वो तो या तो चाइना की स्टडी पे बतला रहे हैं, उसको आप कितना भरोसा कर सकते हैं आपको पता नहीं है, क्योंकि चाइना ही ऐसा कंट्री है जहाँ पे एपिडेमिक खत्म होकर डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, मतलब वो स्टेज 4 में आ गया है। ठीक है साहब, ये आप बात करते हैं एपिडेमिक की, तो सब जो हम जितनी भी स्टडी बारे में तो मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जैकब साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर वीपी सिंह चाइना के बारे में कह रहे हैं कि ये चाइना मिस्ट्री है, ये कैसे वहां पर 90,000 के आसपास आके मामला रुक गया 1.4 बिलियन की कंट्री में, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है और उसका नाम उन्होंने दिया है चाइनीज मिस्ट्री। तो लेकिन वो उससे हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाइना के आंकड़े क्या हैं, सही हैं, गलत हैं, वाकई वहां क्या हुआ नहीं हुआ, ये अभी मिस्ट्री बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए और आप जैसे एक्सपर्ट्स के लिए भी। नीरज श्रीवास्तव साहब, मैं एक और बुनियादी सवाल, इस 50 दिनों का जो अनुभव है हमारे पास, जिसमें लॉकडाउन भी शामिल है, बहुत ज्यादातर लोगों ने, मैं कहूंगा 99% लोगों ने बड़ी सख्ती से पालन किया है, घर में बैठे हुए हैं, दम साधे लोग बैठे हुए हैं, और ये सबसे मुश्किल काम है, ये जेल जैसी हालत है, अपने आप को लोगों ने रखा है। लेकिन आपको लगता है कि कब तक और कैसे, और बाकी कुछ लोग कुछ रास्तों से जो घुस रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है, उन रास्तों को हम ब्लॉक कैसे करेंगे? नीरज श्रीवास्तव साहब नहीं जुड़ पा रहा है। उदय, आपकी हाँ आवाज़ बीच में कट गई थी, फिर भी जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, देखिए जैसे पहले भी बोला गया है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इस वायरस के साथ, ऑफ कोर्स हम लड़ाई नहीं कर सकते, हमें इसके साथ रहने सीखने की आदत डालनी होगी, बहुत सारे रूल्स चेंज करने होंगे। जैसे अभी तक शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें सरकार में भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी हैं जो अभी हम लोग शुरू नहीं कर पाए हैं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर नहीं शुरू हो पाया यहाँ पर, हमें धीरे धीरे वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप बात करें कि आईटी सेक्टर में कम्प्लीटली दे कैन वर्क फ्रॉम होम, इसी तरह बाकी और चीज़ों में भी जहाँ आप ऑफिसेज हैं, जहाँ पर 33% से हमने शुरू किया है कि ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो, ऑफिसेज शुरू हों, सरकारी ऑफिस हों चाहे प्राइवेट ऑफिस हों, इसी तरह से इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कॉमर्शियल सेक्टर। Your voice is cracking, sir. आपकी आवाज़ टूट रही है, सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे एक बात अभी बातचीत करते हुए मैं रियलाइज कर रहा हूं कि हमें अगले लेवल की तैयारी के लिए आगे बढ़ना होगा। हमें अब तक हमने सख्ती से घर में बैठ करके डिस्टेंसिंग वगैरह को सख्ती से लागू किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था इससे पहले। अब हमें यह समझाना होगा लोगों को और समझना होगा कि यह बहुत लंबे समय के लिए इसका पालन करने की जरूरत है। घर से हम निकलें लेकिन पालन करें, नए जीवन शैली को अपनाएं। वो शैली क्या क्या हो, यह हमें पाठ पढ़ाना होगा। देखिए, 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट है। पहली चीज तो जो बात मैंने आपसे कही, पहले भी निवेदन किया कि इस लड़ाई में डरने की आवश्यकता नहीं है। इस लड़ाई में अपने बुजुर्गों को और बीमारों को बचाने की आवश्यकता है। अगर हम उनको बचा ले आज मेरठ से ही खबर है 25 साल के युवा की मौत हो गई है सर, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और इसी बीमारी से पालन करें जी। वो देखिए, वो मैंने कहा ना, अगर आप मैं आपको बताऊं, बिहार में भी हुई थी तो उसकी किडनी की प्रॉब्लम थी। तो अगर आप ये ध्यान से देखेंगे, आप करें, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता इस बीमारी से नहीं, इस बीमारी से 1% के आसपास मौत है। मैं आपसे कह रहा हूं, कोरोना फ्री हो गया है न्यूजीलैंड, आज की डेट में स्पेन में डिक्लाइन है। तो ऐसा नहीं है कि रोग काम नहीं। और अमेरिका में एक दवा आ गई है रेमडेसिविर के नाम से,
जो बहुत अच्छा रिस्पांस कर रही है, और इटली ने और अमेरिका ने और एक और कंट्री है, तीसरा कंट्री कौन सा है, उसने वैक्सीन को भी टेस्ट किया है। तो ऐसा है कि बहुत जल्दी ही हम लोग डिले क्यों कर रहे हैं इसको, ताकि कोई इलाज आ जाए इसका। हम लोग क्यों इसको लॉकडाउन को सतर्कता, यही सवाल है कि हम लोगों को कब कर रहे हैं, क्या अभी इलाज आ जाएगा तो सब लोग ठीक हो जाएंगे। राजपूत जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमारे लिए डिले तो करना पड़ेगा, सतर्कता करनी पड़ेगी। यही मैं कह रहा हूं। एक दिन डॉक्टर मोहसिन वली मुझे यहां कह रहे थे कि अभी वहमी बनना ठीक है, लेकिन अभी हम वहमी बने रहे थोड़े से डरना ही बेहतर है अभी के स्थिति में। नहीं अभी बिल्कुल नहीं, डर ना सतर्क रहना बेहतर है, डरिए बिल्कुल मत। अपने मजदूरों का कहने का मेरा मतलब यही है, आपसे बताता हूं, कहने का मेरा मतलब हमारी इकोनॉमी की पोल 1 साल में खुल गई, 1 महीने में। मैं आपसे फिर से एक चीज कहना चाहता हूं कि काम करने देना पड़ेगा लोगों को। सरकार को कहीं ना कहीं उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग करना पड़ेगा। प्रवासी मजदूरों को काम देने पड़ेंगे, उद्योगों को तुरंत राहत देनी पड़ेगी, बिजली के बिल माफ करने पड़ेंगे मध्यम वर्गीय लोगों के। जिन लोगों को तनख्वाहें मेरे और आपके ऑफिस में नहीं हम लोग दे पाएंगे, उनको सरकार को कोई राहत पैकेज देना पड़ेगा। इस तरीके से सारे काम हमें तुरंत करने पड़ेंगे, और ये काम अभी थोड़ा लंबे समय के लिए करने पड़ेंगे। और सुरेंद्र जी, अभी प्रियंका जी ने एक ट्वीट किया है, शायद उसकी जानकारी आपको नहीं है। डीएम से लेकर के और स्वयं प्रधानमंत्री तक रोजगार बढ़ाने, निवेश को आकर्षित करने के लिए जो यूपी की सरकार ने लेबर लॉज को लिबरल बनाया है, इस पर सीधा अटैक, बड़ा ही तीखा हमला किया है प्रियंका गांधी ने। तो वो भी जारी है एक तरफ। मनीष शुक्ला जी, बहरहाल वो मुद्दा अभी नहीं मैं उठाऊंगा, बात अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। मैं आपको उसके बारे में भी बता दूं, आप मजदूरों के अधिकारों का हनन हम नहीं करने देंगे। तो निवेश को कैसे लाएंगे, रोजगार को कैसे बढ़ाएंगे, और तमाम मुद्दे उस पर नहीं जाएंगे। छोड़िए, उस पर मैं डिबेट कर लूंगा बाद में, उस पर मैं कल कर लूंगा डिबेट। क्यों? रोजगार हम बढ़ाएंगे, अपने संविधान के हिसाब से बढ़ाएंगे। ठीक है, उस पर करेंगे। लेकिन मनीष जी, समय खत्म होता जा रहा है, जल्दी से आप बता दीजिए हमें। थोड़ी आप खत्म कर अभी बात हमें अब ये सरकार को तय वो करनी पड़ेगी उस लाइन को कि कहां कितना हमें खोलना है और कितना हमें सख्त होना है। क्योंकि अभी बार बार मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि अभी सबसे बुरा दौर आना बाकी है, और वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगले महीने हो सकता है ये। देखिए, केंद्र सरकार सारे निर्णय राज्य सरकारों के जो कार्य योजना है और जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो फाइनेंस के एक्सपर्ट हो, चाहे मेडिकल के एक्सपर्ट्स हो, अन्य एजेंसीज जो हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय के बाद लॉकडाउन को उठाने का जो क्रम है वो शुरू किया गया है, और उनके सुझाव के अनुसार ही निर्णय लिए जा रहे हैं। और देखिए, अगर लड़ाई लड़नी है तो सभी मोर्चों पे लड़ाई लड़नी होगी। आर्थिक मोर्चे भी लड़नी पड़ेगी, कोरोना से भी लड़ना पड़ेगा, और एक बात सच्चाई आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक जो हमने डिसिप्लिन दिखाई है, सेल्फ डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, और कोरोना के साथ जीवन कैसे जिया जा सकता है उसके लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा। चलिए, जो बात मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था, समय भी समाप्त हो गया है, वो भी आपने आखिरी लाइन में मेंशन कर ही दिया है। एक बात बहुत साफ है, और इसीलिए आज मैंने इस विषय को रखा इस महाबहस के लिए, कि अभी निश्चिंत होने का समय कतई नहीं है, सतर्क बने रहने का समय बिल्कुल अभी है, और उतनी ही सख्ती के साथ, अपने आप के साथ सख्ती बरतनी पड़ेगी। जिन नियमों का पालन हमने किया है, अब उसे जीवन शैली के तौर पर अपनाना पड़ेगा। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म की बात हो, एक दूसरे से दूरी बनाने की बात हो, मास्क पहनकर बाहर निकलने की बात हो, हाथ को हमेशा साफ रखने की बात हो, चेहरे से हाथ को दूर रखने की बात हो, जहां भी कहीं जाते हैं आप, और बाहर से आने वाली हर चीज को सैनिटाइज करने की बात हो, इन सारे नियमों को अब जीवन शैली के तौर पर अपनाने का वक्त है अभी। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में।